जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण 5वां स्कंद 25वां अध्याय। भगवती काली और ध्रुवलोचन का संवाद। काली के हुंकार से ध्रुवलोचन का भस्म होना तथा शुंभ का चंडमुंड को युद्ध हेतु प्रस्थान का आदेश देना। व्यास जी बोले, हे महाराज, यह बात कहकर धूमलोचन चुप हो गया। तब भगवती काली हंसकर सुंदर वचन बोली, धूर्त, तुम तो पूरे विदूषक हो और नटो जैसी बातें करते हो। मधुर बोलते हुए भी तुम व्यर्थ ही मन में अनेक विध कामनाएं कर रहे हो। हे मूढ़मते, दुष्ट आत्मा शुंभ ने तुझे बलवान को सेना से सुसज्जित करके युद्ध हेतु भेजा है। अतः अब युद्ध करो और व्यर्थ की बातें छोड़ दो। ये देवी कुपित होकर शुंभ निशुंभ तथा तुम्हारे अन्य बलवान दैत्यों का अपने बाणों से प्रहार से संहार करके अपने धाम को चली जाएगी। कहाँ वह मंदमती शुंभ और कहाँ यह विश्व मोहिनी जगदम्बा। इन दोनों का विवाह इस संसार में सर्वथा अनुपयुक्त है। क्या अत्यधिक कामार्थ होने पर भी सिंहिनी सिहार को, हथनी किसी गंधर्व को, गधे को और सुरभि किसी सामान्य वृषभ को अपना पति बना सकती है? अब तुम शुंभ निशुंभ के पास चले जाओ और उनसे मेरी यह सच्ची बात कह दो कि तुम मेरे साथ युद्ध करो, अन्यथा इसी समय शीघ्र पाताल लोक चले जाओ। व्यास जी बोले, हे महाभाग, देवी कालिका का यह वचन सुनते ही वह दैत्य ध्रुवलोचन क्रोध से मारे आंखें लाल करके उनसे कहने लगा, दुर्दृशे, अभी तुझे तथा इस मंदो उत्मत सिंह को युद्ध में मारकर और इस स्त्री को लेकर मैं राजा शुंभ के पास अवश्य चला जाऊंगा। कलह में अनुराग रखने वाली है काली, रस में भंग पड़ने की शंका से मैं इस समय डर रहा हूँ, नहीं तो मैं अपने तीक्ष्ण बाणों से तुम्हें अभी मार डालता। कालिका बोली, हे मंदबुद्धि, तुम अनर्गल प्रलाप क्यों कर रहे हो? धनुर्धर वीरों को यह धर्म नहीं है, धनुर्धर वीरों का यह धर्म नहीं है। तुम अपनी पूरी शक्ति से बाण चलाओ, तुम तो अभी यमलोक जाने वाले हो। व्यास जी बोले, यह वचन सुनकर वह दैत्य ध्रुवलोचन अपना सुदृढ़ धनुष लेकर भगवती कालिका के ऊपर पत्थर की सान पर चढ़ाकर तेज किए हुए बाणों की घोर वर्षा करने लगा। उस समय इंद्र आदि प्रधान देवता उत्तम विमानों में बैठकर यह युद्ध देख रहे थे। वह देवी की स्तुति करते हुए उनकी जयकार कर रहे थे। परस्पर उन दोनों में बाण, खड़क, गदा, शक्ति तथा मूसल आदि शस्त्रों से अत्यंत भीषण तथा उग्र युद्ध होने लगा। भगवती कालिका ने पहले अपने बाण प्रहारों से उसके रथ में जुटे खच्चरों को मारकर बाद में उसके सुदृढ़ रथ को भी चूर्ण कर दिया। फिर वह बार बार अट्टहास करने लगी, हे भारत, क्रोध अग्नि में जलता हुआ सा वह दानव ध्रुवलोचन दूसरे रथ पर सवार हो गया और कालिका के ऊपर भयंकर बाण वृष्टि करने लगा। उसके बाण भगवती के पास पहुंच भी नहीं पाते थे कि वह उन बाणों को काट डालती थी। तत्पश्चात वह कालिका अन्य तीव्र गामी बाण उस दानव के ऊपर छोड़ने लगी। उन बाणों से उसके हजारों सहायक सैनिक मारे गए। तत्पश्चात देवी कालिका ने उसके खच्चरों तथा सारथी को शीघ्रतापूर्वक मारकर उस रथ को भी नष्ट कर दिया। उसके बाद देवी ने अपने सर्प सदृश बाणों से शीघ्रतापूर्वक उसका धनुष काट डाला। ऐसा करके देवी ने देवताओं को आनंदित कर दिया और वे शंखनाद करने लगे। अब रथ से वहीन वह ध्रुवलोचन कुपित होकर एक लोहमय मजबूत पारिघ लेकर देवी के रथ के साथ निकट आ गया। काल सदृश भयंकर वह ध्रुवलोचन वाणी से भगवती काली को फटकारते हुए कहने लगा, करूपा तथा पिंगल नेत्रों वाली, मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। ऐसा कहकर वह ज्यों ही कालिका पर परिघ चलाने को उद्यत हुआ, देवी ने अपने हुंकार मात्र से उसे तुरंत भस्म कर दिया। तब दैत्य ध्रुवलोचन को भस्म होता हुआ देखकर सभी सैनिक भय आक्रांत होकर हाथ ऐसा कहते हुए तुरंत मार्ग पकड़कर भाग चले।
उस ध्रुवलोचन को मारा गया देखकर आकाश में विद्यमान देवगण प्रसन्न होकर भगवती पर पुष्प बरसाने लगे। हे राजन, मरे हुए दानवों, घोड़ों, खच्चरों और हाथियों से पट जाने के कारण वह रणभूमि उस समय बड़ी भयानक लग रही थी। युद्ध भूमि में पड़े हुए मृत दानवों को देखकर गीद, कौवे, बाज, सियार और पिशाच नाचने तथा कोलाहल करने लगे। अब भगवती अंबिका ने उस रणभूमि को छोड़कर वहां से कुछ दूरी पर जाकर अत्यंत तीव्र तथा भयदायक शंखनाद किया। अपने महल में स्थित शुंभ को वह भी भयानक शंख ध्वनि सुनाई पड़ी। उसी समय उसने भागकर आए हुए बहुत से दैत्यों को देखा। उनमें से बहुतों के अंग भंग हो गए थे और वे रक्त से लथपथ थे। अनेक दैत्यों के हाथ पैर कट गए थे और नेत्र भग्न हो गए थे। कुछ दैत्यों को तो शैया आदि पर लाद कर लाया जा रहा थे। बहुतों की पीठ, कमर और गर्दन टूट गई थी। सब के सब जोर जोर से चीख रहे थे। उन्हें देखकर शुंभ ने अपने सैनिकों से पूछा, ध्रुवलोचन कहाँ गया? तुम लोग इस तरह से अंग भंग होकर क्यों आए हो और उस सुंदर मुख वाली स्त्री को क्यों नहीं लेके आए? हे मूर्खों, सही सही बताओ कि मेरी सेना कहाँ गई? और भय को बढ़ाने वाला यह किसका शंखनाद इस समय सुनाई पड़ रहा है? गण बोले, संपूर्ण सेना मारी डाली गई और ध्रुवलोचन का भी संहार कर दिया गया। रणभूमि में यह अमानुषिक कार्य कालिका के द्वारा किया गया है। उसी अंबिका की यह शंख ध्वनि है जो संपूर्ण नभमंडल को व्याप्त करके सुशोभित हो रही है। यह ध्वनि देवगणों के लिए हर्षप्रद और दानवों के लिए कष्टदायक है। हे विभो, जब देवी के सिंह ने सारे सैनिकों का विनाश कर डाला और उनके बाण प्रहारों से दैत्यों के रथ टूट गए तथा घोड़े मार डाले गए, तब आकाश में स्थित देवता प्रसन्न होकर पुष्प वृष्टि करने लगे। इस प्रकार समस्त सेना का विनाश तथा ध्रुवलोचन का वध देखकर हम लोगों ने निश्चय कर लिया कि अब हमारी विजय नहीं हो सकती। अतः हे राजेंद्र, अब आप मंत्रणा का उत्तम ज्ञान रखने वाले अपने मंत्रियों से इस विषय पर विचार कर लीजिए। हे महाराज, यह आश्चर्य है कि जगदम्बा स्वरूपाणी वह मदमत बाला बिना किसी सेना के ही सिंह पर सवार होकर निर्भय भाव से आपसे युद्ध करने के लिए रणभूमि में अकेली खड़ी है। हे महाराज, हमें तो यह सब विचित्र और अद्भुत प्रतीत हो रहा है। अतएव अब आप शीघ्र मंत्रणा करके संधि, युद्ध, उदासीन होकर स्थित रहना अथवा पलायन, इनमें से अपनी रुचि के अनुसार जो चाहे वह कार्य करें। हे शत्रुतापन, यद्यपि उसके पास सेना नहीं है, फिर भी उसकी विपत्ति में सभी देवता उसके सहायक बन के उपस्थित हो जाएंगे। ज्ञात हुआ है कि भगवान विष्णु और शिव भी समय अनुसार उसके पास विद्यमान रहते हैं। सभी लोकपाल आकाश में रहते हुए भी इस समय उस देवी के पास विद्यमान हैं। हे सुरातापन, राक्षसगण, किन्नर, गंधर्व और मनुष्य, इन सब को समय आने पर उसका सहायक समझना चाहिए। हमारी बुद्धि से तो हर तरह से ऐसा जान पड़ता है कि वे अंबिका किसी से भी कोई सहायता अथवा कार्य की अपेक्षा नहीं रखती। वे अकेली ही संपूर्ण चराचर जगत का नाश करने में समर्थ है, तो फिर सब दानवों की बात ही क्या? यह सत्य है। हे महाभाग, यह सब भली भांति समझ बूझकर आपकी जैसी रुचि हो वैसा कीजिए। सेवकों को तो अपने स्वामी से हितकर सत्य और नपीतुली बात कहनी चाहिए। व्यास जी बोले, उनकी बात सुनकर शत्रु सेना को विनष्ट कर डालने वाले शुंभ ने अपने छोटे भाई निशुंभ को एकांत स्थान में ले जाकर वहां स्थित हो उससे पूछा, हे भाई, आज कालिका ने अकेले ही ध्रुवलोचन को मार डाला, सारी सेना नष्ट कर दी और शेष सैनिक अंग भंग होकर भाग आए हैं। अभिमान में चूर रहने वाली अंबिका शंखनाद कर रही है। काल की गति को पूर्ण रूप से समझना ज्ञानियों के लिए भी अत्यंत कठिन है। काल की प्रेरणा से तृण व्रज बन जाता है और व्रज तृण बन जाता है और बलशाली प्राणी बलहीन हो जाता है। देव की ऐसी विचित्र गति है। हे महाभाग, मैं तुमसे पूछता हूँ कि अब आगे मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा लगता है कि यह अंबिका किसी उद्देश्य से यहाँ आई हुई है, अतः निश्चय ही वह हमारे भोग के योग्य है। हे वीर, तुम मुझे शीघ्र बताओ कि इस समय भाग जाना उचित है या युद्ध करना।
यद्यपि तुम छोटे हो, फिर भी इस संकट के समय मैं तुम्हें बड़ा मान रहा हूँ। निशुंभ बोला, हे अनघ, इस समय ना तो भागना उचित है और ना तो किले में छिपना ही ठीक है। अब तो इस स्त्री के साथ हर प्रकार से युद्ध करना ही श्रेष्ठकर है। श्रेष्ठ सेनापति को लेकर मैं अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में जाऊंगा और उस कालिका को मारकर तथा अबला अंबिका को पकड़कर शीघ्र यहाँ ले आऊंगा। और यदि बलवान देव के कारण इसके विपरीत हो जाए तो मेरे मर जाने पर बार बार सोच विचार करके आप कोई कार्य कीजिएगा। छोटे भाई निशुंभ की यह बात सुनकर शुंभ ने उससे कहा, अभी तो ठहरो, पहले प्रकर्मी चंड मुंड जाएं। खरगोश पकड़ने के लिए हाथी छोड़ना उचित नहीं है। चंड मुंड बड़े वीर हैं, अतः ये दोनों उसे मार डालने में हर तरह से समर्थ हैं। अपने भाई निशुंभ से ऐसा कहकर और उससे परामर्श करके राजा शुंभ ने समक्ष बैठे हुए महान बलशाली चंडमुंड से कहा, हे चंडमुंड, तुम दोनों अपनी सेना लेकर उस निर्लज और मंदो उन्मत्त अबला का वध करके शीघ्र ले आओ। हे महाभागो, रणभूमि में पिंगल नेत्रों वाली उस कालिका को मारकर तथा अंबिका को पकड़कर यह महान कार्य करके यहाँ लौट आओ। यदि वह मंदो उन्मत्त अंबिका पकड़ी जाने पर भी नहीं आती तो अपने अत्यंत तीक्ष्ण बाणों से उस रणभूषिता का भी वध कर देना। 25वां अध्याय समाप्त। 26वां अध्याय भगवती अंबिका से चंडमुंड का संवाद और युद्ध, देवी कालिका द्वारा चंडमुंड का वध। व्यास जी बोले, हे महाराज, तदंतर शुंभ से ऐसा आदेश पाकर महाबली चंडमुंड विशाल सेना के साथ बड़े वेग से रणभूमि की ओर चल पड़े। तब देवताओं का हित करने वाली देवी को वहां युद्ध भूमि में विद्यमान देखकर वे दोनों महाप्रकर्मी दानव उनसे सामनीति युक्त वचन बोले, हे बाले, क्या तुम देवताओं की सेना का नाश करने वाले शुंभ तथा इंद्र पर विजय प्राप्त करने के कारण उद्धत स्वभाव वाले महाप्रकर्मी निशुंभ को जो नहीं जानती हो? हे सुंदरी, तुम यहाँ अकेली हो। हे दुर्बुद्धे, तुम मात्र कालिका और सिंह को साथ लेकर सभी प्रकार की सेनाओं से संपन्न शुंभ को जीतना चाहती हो। क्या कोई स्त्री या पुरुष तुम्हें सत परामर्श देने वाला नहीं है? देवता लोग तो तुम्हारे विनाश के लिए ही तुम्हें प्रेरित कर रहे हैं। हे सुकुमार अंगों वाली, तुम अपने तथा शत्रु के बल के विषय में सम्यक विचार करके ही कार्य करो। 18 भुजाओं के कारण तुम अपने पर व्यर्थ ही विमान करती हो। देवताओं को जीतने वाले तथा समरभूमि में पराक्रम दिखाने वाले शुंभ के समक्ष तुम्हारी इन बहुत सी व्यर्थ भुजाओं तथा श्रम प्रदान करने वाली आयुधों से क्या लाभ? अतः तुम ऐरावत की सूंड काट डालने वाले हाथियों को वधीर्ण करने वाले और देवताओं को जीत लेने वाले शुंभ का मनोवांछित कार्य करो। हे कांते, तुम तो व्यर्थ गर्व करती हो। हे विशालाक्षी, तुम मेरी प्रिय बात मान लो, जो तुम्हारे लिए हितकर, सुखद तथा दुखों का नाश करने वाली है। शास्त्रों का तत्व जानने वाले विद्वान तथा बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि दुख देने वाले कार्यों का दूर से ही त्याग कर दें और सुख प्रदान करने वाले कार्यों का सेवन करें। हे कोयल के समान मधुर बोलने वाली, तुम तो बड़ी चतुर हो। तुम देवताओं के मर्दन से अब युद्ध को प्राप्त तथा महान शुभ बल को प्रत्यक्ष देख लो। प्रत्यक्ष प्रमाण का त्याग करके अनुमान का आश्रय लेना बिल्कुल व्यर्थ है। किसी संदेहात्मक कार्य में विद्वान पुरुष प्रवृत्त नहीं होते। शुंभ देवताओं के महान शत्रु हैं, वे संग्राम में अजय हैं। इसीलिए दैत्येंद्र शुंभ के द्वारा प्रतिष्ठित किए गए देवता तुम्हें युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हे सुंदर मुस्कान वाली, तुम देवताओं के मधुर वचनों से ठग ली गई हो। तुम्हारे प्रति देवताओं की यह शिक्षा उनके कार्य सिद्ध करने वाली तथा तुम्हें दुख प्रदान करने वाली है। अपना ही कार्य साधने में तत्पर रहने वाले मित्र का त्याग कर धर्म मार्ग पर चलने वाले मित्र का ही अवलंबन करना चाहिए। देवता बड़े ही स्वार्थी हैं, मैंने तुमसे यह सत्य कहा है। अतः तुम देवताओं के शासक, विजेता, तीनों लोकों के स्वामी, चतुर, सुंदर, वीर और काम शास्त्र में प्रवीण शुंभ को स्वीकार कर लो। शुंभ के अधीन रहने से तुम समस्त लोकों का वैभव प्राप्त करोगी। अतः दृढ़ निश्चय करके तुम सौंदर्य संपन्न शुंभ को अपना पति बना लो।
व्यास जी बोले, चंड की यह बात सुनकर जगदम्बा ने मेघ के समान गंभीर ध्वनि में गर्जना की और वह बोली, धूर्त, भाग जाओ। तुम यह छल युक्त बात व्यर्थ क्यों बोल रहे हो? विष्णु शिव आदि को छोड़कर मैं शुंभ को अपना पति किस लिए बनाऊं? ना तो मुझे किसी को पति बनाना है और ना तो पति से मेरा कोई काम ही है, क्योंकि जगत के सभी प्राणियों की स्वामिनी मैं ही हूँ। इसे तुम सुन लो। मैंने हजारों हजार शुंभ तथा निशुंभ देखे हैं और पूर्व काल में मैंने सैकड़ों दैत्यों तथा दानवों का वध किया है। प्रत्येक युग में अनेक देव समुदाय मेरे सामने ही नष्ट हो चुके हैं। दैत्यों के समूह अब फिर विनाश को प्राप्त होंगे। दैत्यों का विनाशकारी समय अब आ ही गया है। अतएव तुम अपनी संतति की रक्षा के लिए व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हो। हे महामते, तुम वीर धर्म की रक्षा के लिए मेरे साथ युद्ध करो। मृत्यु तो अवश्य भावी है, इसे टाला नहीं जा सकता। अतः महात्मा लोगों को यश की रक्षा करनी चाहिए। दुराचारी शुंभ तथा निशुंभ से तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? अतः अब तुम श्रेष्ठ वीर धर्म का आश्रय लेकर देवलोक स्वर्ग चले जाओ। अब शुंभ निशुंभ तथा तुम्हारे जो अन्य बंधु बांधव है, वह सब भी बाद में तुम्हारा अनुसरण करते हुए वहां पहुंचेंगे। हे मंदात्मन, मैं अब क्रमशः सभी दैत्यों का संहार कर डालूंगी। हे वंशापते, अब विषाद त्यागो और मेरे साथ युद्ध करो। मैं इसी समय तुम्हारा और तुम्हारे भाई का वध कर दूंगी। तत्पश्चात शुंभ निशुंभ मंदो उन्मत्त रक्त बीज तथा अन्य दानवों को रणभूमि में मारकर मैं अपने धाम को चली जाऊंगी। अब तुम यहाँ ठहरो अथवा शीघ्र भागो जाओ। व्यर्थ ही स्थूल शरीर धारण करने वाले हे दैत्य, तुरंत शस्त्र उठा लो और मेरे साथ अभी युद्ध करो। कायरों को सदा प्रिय लगने वाली व्यर्थ बातें क्यों बोल रहे हो? व्यास जी बोले, देवी के इस प्रकार उत्तेजित करने पर दैत्य चंडमुंड क्रोध से भर उठे और अपने बल के अभिमान में चोर हो उन दोनों ने वेग पूर्वक अपने धनुष की प्रतंचा की भीषण टंकार की। उसी समय दसों दिशाओं में को गुंजती करती हुई भगवती ने भी शंखनाद किया और बलवान सिंह ने भी कुपित होकर गर्जन किया। उस गर्जन से इंद्र आदि देवता, मुनि, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, साध्य और किन्नर बहुत हर्षित हुए। तदंतर चंडिका और चंड में परस्पर बाण, तलवार, गदा आदि के द्वारा भीषण संग्राम होने लगा, जो कायरों के लिए भयदायक था। चंडिका ने दैत्य चंड के द्वारा छोड़े गए बाणों को अपने तीक्ष्ण बाणों से काट दिया और फिर वह चंड पर अपने सर्प सदृश भयंकर बाण छोड़ने लगी। उस समय संग्राम में आकाश मंडल बाणों से उसी प्रकार आच्छादित हो गया जैसे वर्षा ऋतु के अंत में किसानों को भय प्रदान करने वाली टिड्डियों से आकाश छा जाता है। उसी समय अति भयंकर मुंड भी सैनिकों के साथ बड़ी तेजी से रणभूमि में आ पहुंचा और क्रोधित होकर बाणों की वर्षा करने लगा। तब मुंड के द्वारा प्रक्षिप्त महान बाण समूह को देखकर अंबिका बहुत कुपित हुई। क्रोध के कारण उनका मुख मेघ के समान काला, आंखें केले के पुष्प के समान लाल और भुहें टेढ़ी हो गई। उसी समय देवी के ललाट पट से सहसा भगवती काली प्रकट हुई। अत्यंत क्रूर वे काली व्याघ्र चरम पहने थी और गज चरम के उत्तरीय वस्त्रों से सुशोभित थी। उन भयानक काली के गले में मुंडमाला धारण कर रखी थी और उनका उदर सूखी बावली के समान प्रतीत हो रहा था। अत्यंत भीषण तथा भय प्रदान करने वाली वह भगवती काली हाथ में खड्ग, पाश तथा खड्वांक धारण किए हुए थी। रौद्र रूप वाली वह काली साक्षात दूसरी काल रात्रि के समान प्रतीत हो रही थी। विशाल मुख तथा विस्तृत जघन प्रदेश वाली वे भगवती काली बार बार जिहा लपलपाती हुई बड़े बड़े वेग से असुर सैनिकों का संहार करने लगी। वे कुपित होकर बड़े बड़े दैत्य वीरों को हाथ में पकड़कर अपने मुख में डाल लेती थी और धीरे धीरे उन्हें दांतों से पीसती डालती थी। घंटा तथा आरोही समेत हाथियों को अपने हाथों में पकड़कर वह देवी उन्हें मुख में डाल लेती थी, उन्हें चबा चबा कर अठास करने लगती थी। उसी प्रकार वह घोड़ों, ऊँटों तथा सारथियों सहित रथों को अपने मुख में डालकर दांतों से अत्यंत भयानक रूप से चबाने लगती थी। अपनी सेना को मारे जाते देखकर महान असुर
चंडमुंड ने निरंतर बाण वृष्टि के द्वारा भगवती को आच्छादित कर दिया। चंड ने सूर्य के समान तेजस्वी तथा भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के तुल्य प्रभाव वाला चक्र बड़े वेग से देवी पर चला दिया और बार बार गर्जना लगा। उस गर्जन करते देखकर काली ने अपने एक ही बाण से उसके सूर्य तुल्य तेजस्वी तथा सुदर्शन चक्र सदृश प्रभाव वाले चक्र को काट डाला। तत्पश्चात भगवती चंडिका ने पत्थर की सान पर चढ़ाए हुए अपने तीक्ष्ण बाणों से उस चंड पर प्रहार किया। देवी के बाणों से अत्यधिक घायल होकर वह मूर्छित हो गया और पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय अपने भाई को पृथ्वी पर गिरा हुआ देखकर मुंड दुख से व्याकुल हो उठा और कुपित होकर कालिका के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगा। भगवती चंडिका ने मुंड के द्वारा की गई अत्यंत भीषण बाण वर्षा को अपने द्वारा छोड़े गए ईर्षा का अस्त्रों से बलपूर्वक तिल तिल करके क्षण भर में ही नष्ट कर डाला। तत्पश्चात चंडिका ने एक अर्धचंद्रकार बाण से मुंड पर पुनः प्रहार किया, जिससे वह महाशक्तिशाली दैत्य मदहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देखकर उस समय दानवों की सेना में महान हाहाकार मच गया। आकाश में विद्यमान सभी देवताओं की व्यथा दूर हो गई और वे हर्ष से भर उठे। इसके बाद कुछ देर में मूर्छा दूर होने पर चंड ने एक विशाल गदा लेकर बड़े वेग से कालिका की दाहिनी भुजा पर प्रहार किया। भगवती कालिका ने उसके गदा प्रहार को रोककर अभिमंत्रित करके छोड़े गए बाण पार से उस महान असुर को शीघ्र ही बांध लिया। उधर जब मुंड चेतना में आया तब अपने अनुज को पाश अस्त्र में बलपूर्वक बधा देखकर कवच पहने हुए वह अपने हाथ में एक सुदृढ़ शक्ति लेकर आ गया। तब भगवती काली ने उस दूसरे भाई दानव मुंड को बड़े वेग से अपनी ओर आते हुए देखकर उसे भी बड़ी मजबूती से बांध लिया। इस प्रकार महाबली चंड मुंड को खरगोश की तरह पकड़कर जोर जोर से हंसती हुई कालिका अंबिका के पास जा पहुंची। उसके पास आकर कालिका कहने लगी, हे प्रिय, मैं रण यज्ञ में पशु बलि के लिए इन रण दुर्जय दानवों को यहाँ ले आई हूँ, आप इन्हें स्वीकार करें। तब उन लाए गए दोनों दानवों को भेड़िए की तरह दीनहीन देखकर भगवती अंबिका ने कालिका से मधुरता भरी वाणी में कहा, हे रण प्रिय नाथ, इनका वध करो और ना छोड़ो ही। तुम चतुर हो, अतः किसी उपाय से अब तुम्हें शीघ्र ही देवताओं का कार्य सिद्ध करना चाहिए। व्यास जी बोले, अंबिका की यह बात सुनकर कालिका ने उससे पुनः कहा, जिस प्रकार यज्ञ भूमि में यूप स्थापित किए जाते हैं उसी प्रकार विख्यात युद्ध यज्ञ में बलिदान स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित खड्ग के द्वारा मैं आलंबन पूर्वक इस तरह इनका वध करूंगी जिससे हिंसा नहीं होगी। ऐसा कहकर देवी कालिका ने तुरंत तलवार से उन दोनों का सिर काट लिया और वे आनंद पूर्वक रुधिरपान करने लगी। इस प्रकार उन दोनों दैत्यों को मारा गया देखकर अंबिका ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने आज देवताओं का महान कार्य किया है, इसीलिए मैं तुम्हें एक शुभ वरदान दे रही हूँ। हे कालिके, चूंकि तुमने चंड मुंड का वध किया है, इसीलिए अब तुम इस पृथ्वी लोक में चामुंडा इस नाम से अत्यधिक विख्यात होगी। 26वां अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाए विच्चे।